नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को होली की राम राम। साथियों, आज हम 28 फरवरी 2025 को होने वाले रीट एग्ज़ाम के पेपर की सबसे सटीक आंसर की लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम सामाजिक विषय की आंसर की देखेंगे। सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा अपनाएगी? तो साथियों, सुलह ए कुल की नीति अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस मंदिर से संबंधित है? तो साथियों, गजेंद्र मोक्ष का चित्रण देवगढ़ के दशावतार मंदिर से संबंधित है। यानी देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है उससे गजेंद्र मोक्ष का चित्रण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में जिप्सम उत्पादक प्रमुख जिला है? तो साथियों, जिप्सम उत्पादक प्रमुख जिला बीकानेर है। बीकानेर जिला जिप्सम उत्पादक प्रमुख जिला है। माउट किस ऋतु से संबंधित है? तो साथियों, माउट शीत ऋतु से संबंधित है। यानी शीत ऋतु में जो वर्षात होती है उस वर्षा को माउट के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम माही माही सोम और जाखम नदियों पर अवस्थित है। जो बेणेश्वर धाम अवस्थित है वह माही सोम और जाखम नदियों पर अवस्थित है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किया गया? साथियों, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष किया गया था। 21 से 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो साथियों, पंचायती राज में 29 विषय हैं। पंचायत राज में 29 विषय हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई? साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2015 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। यानी बंगाल आर्मी की जो तैयार हुई थी वो अवध से तैयार हुई थी, इसलिए इसे बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो साथियों, 47 यानी 47 आरक्षित सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की है। सबसे खतरनाक भूकंप तरंग कौन सी है? तो साथियों, सबसे खतरनाक भू तरंग एल तरंग है। एल तरंग सबसे खतरनाक भूकंप की तरंग मानी जाती है। महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो साथियों, महिला उत्पीड़न अधिनियम वर्ष 2005 में बनाया गया। 2005 में बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? साथियों, शासक कौन थे? तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। 91वें संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो साथियों, 91वें संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 15% की गई। यानी मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो साथियों, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के पास में है। वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, 79.19% पुरुष साक्षरता दर राजस्थान की है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी। भोजी लंबरदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो साथियों, भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। भरतपुर प्रजामंडल से भोजी लंबरदार का संबंध है। ये भरतपुर के जो किसान आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित भोजी लंबरदार है। विजयदान देथा की पुस्तक है? तो साथियों, विजयदान देथा की प्रमुख पुस्तक है अलेकू हिटलर। अलेकू हिटलर विजयदान देथा की पुस्तक
है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया? तो साथियों, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। इसका राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। और बोकारो बोकारो रूस की सहायता से लगाया गया है। और दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। सेनानी किसकी रचना है? तो साथियों, सेनानी रचना कवि मेघराज मुकुल की रचना है। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी है। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी है। राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों, राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा शब्द दिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली कौन सी है? तो साथियों, राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली ऑप्शन में दिए गए अनुसार हाड़ौती थी। हाड़ौती बोली सही उत्तर होगी। शिवालिक गिरिपादों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों, शिवालिक के जो गिरिपाद है वहाँ उनका जो क्षेत्र है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर के नाम से, यानी शिवालिक के नीचे की जो जमीन है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो साथियों, पृथ्वी का घनत्व 5.51 GC/cm³ है। किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है? तो साथियों, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो साथियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती की शादी किस शासक की थी? तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती की शादी रुद्रसेन द्वितीय से की थी। रुद्रसेन द्वितीय से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूथाला का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो साथियों, भूथाला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। भूथाला का जो युद्ध है वह जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ किससे लिखा है? तो साथियों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मेवाड़ से लिखा है। यह ग्रंथ मेवाड़ से लिखा है और जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों, मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है। किस विषय पर राज्य की विधायी परिषद कानून नहीं बना सकती? साथियों, मौद्रिक विषय पर राज्य की विधायी शक्ति है जो मौद्रिक नीतियां नहीं बना सकती, यानी मुद्रा पर नियम नहीं बना सकती है। यह शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास में है। अशोक की विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो साथियों, अशोक की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का वर्णन करता है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो साथियों, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा क्यूरोसियो धारा है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो साथियों, जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जोधपुर में हाईकोर्ट और उदयपुर में खान एवं कस्टम विभाग दिया गया तथा कृषि विभाग
भरतपुर में दिया गया। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो साथियों, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? तो साथियों, अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। शिकार नृत्य का संबंध किस जनजाति है? तो साथियों, शिकार नृत्य का सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति का नृत्य शिकार नृत्य है। राजस्थान में अरावली की स्थिति है। तो साथियों, राजस्थान में अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर है। सीमेंट उत्पादन हेतु उपयुक्त अवस्थाएं किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों, सीमेंट उत्पादन हेतु उपयुक्त अवस्थाएं चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। यानी यहाँ पर हर प्रकार के सीमेंट उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से ये उपयुक्त जिला माना जाता है। तो साथियों, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथियों, इसी प्रकार आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। धन्यवाद साथियों। राम राम साहब।